सर एक मिनट में रोकना चाहूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक आम तौर पे एक अपना प्रचार एक भाषा इस्तेमाल की थी, वो है कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम स्वागत करते हैं आ बाल की खाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हमारे बीच हिंदुस्तान के उच्च न्यायालय, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहते हैं आम भाषा में, हमारे बीच एडवोकेट वकील साहब। दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों का एक वह फैला हुआ है, एक डर फैला हुआ है, कहीं ना कहीं लोग परेशान है। तो हमारा जो चैनल है वो आ बाल की खाल, वो एक ऐसी न्यूज और ऐसी खोज निकाल के लाता है जिससे लोगों को रूबरू कराता है। तो आज हम एडवोकेट इकबाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त देके हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कराएं। और हम दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जरा गौर से देखें और सुने और लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं स्वागत करता हूं इकबाल साहब एडवोकेट का। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये हमारे जफर भाई हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शुक्रिया। और मैं हमेशा इनके साथ जो है रहता हूँ, आता हूँ जब मौका मिलता है। कभी भी ये कॉल करते हैं तो मैं इनका जो है कॉल पिकअप करता हूँ और आता हूँ मिलने के लिए। कभी कभी कुछ बिफोर सम टाइम से, कुछ दिन पहले की बात है कि बहुत सारे दिल्ली के अंदर जो है घर को ढा दिया गया था। और कहीं ना कहीं सर डर का माहौल है कि लोगों को मकान बरसों से रह रहे हैं, 50 साल 60 साल, तो वो लोग डर रहे हैं कि कहीं मकान हमारा टूट ना जाए। एक रजिस्ट्री और एक पावर ऑफ अटॉर्नी का एक मुद्दा बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में लोगों को इस जानकारी से रूबरू कर सकें। देखिए, मैं दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी, आपको जो दिल्ली के अंदर जितने भी पब्लिक आपको चुना है, गामजन किया है, कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत था, तभी आपको वोट दिया है। और ये समझ करके दिया है कि मेरा झुग्गी कायम रहेगा, मेरा घर कायम रहेगा है, मेरा एजुकेशन कायम रहेगा, हॉस्पिटल का मामला को ठीक होगा है। लेकिन जो है सर एक मिनट में रोकना चाहूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक आम तौर पे एक अपना प्रचार एक भाषा इस्तेमाल की थी, वो है कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। तो आज कहीं ना कहीं एक रेखा गुप्ता जी की हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है। हम लोग उनको वोट देके सपोर्ट करके इसलिए लाए ताकि वो हमारी चीजों की, हमारी और हमारे सामानों की या जगह की, प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सके, जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था। तो मैं ये चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भय फैला हुआ है, डर का माहौल है, तो उन लोगों के लिए आप बताइए कि रजिस्ट्री या पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है, किस तरीके से उनके मकान बच सकते हैं। देखिए, पावर अटॉर्नी की बात चल रही है, तो पावर अटॉर्नी के मतलब ये है कि आपको घर का ये पावर दे दिया है कि आप जो है उस घर को सेल आउट कर सकते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन उसका रजिस्ट्री नहीं है। तो रजिस्ट्री होने से मतलब है कि एक मकान का कीमत बढ़ जाता है। अच्छा, रजिस्ट्री होने के मतलब है कि आपका मकान को जो है पक्की में है, वो तोड़ने से सरकार को भय होगा, कहीं ने मैं तोड़ दिया, मेरे ऊपर, सरकार के ऊपर भी केस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर केस नहीं है, न्यायालय बैठा हुआ है, न्यायालय का फैसला वही कर सकता है, समझे कि नहीं। आम इंसान अपने किसी मकान को तोड़ नहीं सकता है। कानून ये आपका पुलिस के जरिए बुलडोजर से चलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके का काम होता है तो कानून बेकार है। कानून व्यवस्था को कम से कम मद्देनजर रखते हुए मैं दिल्ली सरकार से ये अनुग्रह करता हूँ। कई ऐसे मकान जो है कानून के दायरे में आकर के टूट गया है, तो आप जो है मतलब नहीं, आप न्यायालय को समझ ही नहीं रहे कुछ, और मकान को तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन आज मैं कहीं गलत है आपका कहने का मतलब, बिल्कुल बहुत गलत। हम तो वकील होते हुए भी मतलब कि अगर ये देख रहे हैं कि कानून का कोई महत्व दिया ही नहीं पुलिस वाले, और यहाँ के गवर्नमेंट सरकार, पूरे हिंदुस्तान का जो सरकार है नरेंद्र मोदी, जिसे मेरा इल्तिजा, हमेशा ही इल्तिजा रहा है कि गरीब आदमी को समझिए। गरीब आदमी आकर को वोट देता है आकर के। और अभी जो है दिल्ली के अंदर जो है 16,500 मकान का जो रजिस्ट्री होने वाला है, 6 या 7 अगस्त तक का टाइम दिया है, और बढ़ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें डिले ना करें, अपना रजिस्ट्री करवाया जा करके, और रजिस्ट्री करवा करके अपना मकान मालिक का हकदार बने। और ताकि कोई भी अगर दिल्ली सरकार से लेकर के कानून से आकर के बुलडोजर चलाता है, तो आप अपना दस्तावेज दिखा सकते हैं कि मैं पक्की
दस्तावेज के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर आप फाइट भी कहा जी आपका बताइए। कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्री से मकान में आप जो तोड़ रहा है गैर कानूनी तरीके से, उस पर केस भी हो सकता है। केस भी बिल्कुल कर सकते हैं, केस वो जो है कानून व्यवस्था पे मतलब कि केस कर सकते हैं। आपका पुलिस जो है धांधली कर रहा है, उसके जरिए तो टूटा जा रहा है मकान सारे। आज जो है यहाँ देख लीजिए साउथ दिल्ली में और नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारे मकान को तोड़ दिया गया। वही गरीब आदमी का मकान टूटा है, जिन्होंने घर से निकल करके कई बच्चे को जो बीजेपी में वोट दिलवाया था, समझे कि नहीं। आज वो रो रहा है कि हमारे जो केजरीवाल जी थे वो घर मेरा सेफ रखा हुआ था। रेखा जी के लिए जो लोगों ने जमीनी स्तर पे मेहनत की कि आज हम उनको मजबूत करेंगे तो हमारे घर मजबूत करेंगे, लेकिन आज उनके घर, आपका कहने का मतलब उनको मजबूत तो कर दिया, लेकिन उनका घर मजबूत नहीं हुआ है। घर मजबूत नहीं हुआ है। हमारी रेखा जी मजबूत है, पर उन गरीबों का घर मजबूत नहीं है। घर मजबूत नहीं है। कई घरों को आपने अपना आप बाल की खाल जो है कैसे चैनल है कि इस मौके को लेने के लिए जगह जगह डोर टू डोर जा करके मतलब कि न्यूज लेते हैं कि भाई किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रहा है। वो जा करके इसका न्यूज ले करके वो कानून के ये में दायरे में रखते हैं कि अगर किसी तरीका कोई प्रॉब्लम से होता है तो देखिए, मैं न्यायालय बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार के दबाव में है वो, और सरकार के दबाव में आकर के अगर किसी को डायरेक्ट पुलिस के जरिए अगर घर तोड़ा जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से ये कानून तो है ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके नजर से गलत भी होता है, बहुत गलत हो रहा है, सही भी बहुत गलत हो रहा है। तो इसलिए मेरे शरीफ दिल्ली वासियों से मेरा निवेदन है कि 15,000 मकानों का जो है रजिस्ट्री होने वाला है, वो अपना जो राब्ता कायम करे रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके और अपना पक्का मकान करे और अपना हकदार बने मकान का, ताकि आने वाला वक्त उस पर किसी का नजर। शुक्रिया जानकारी। जय हिंद, जय भारत। हमारे जमीनी स्तर की जानकारी रखने वाले एडवोकेट इकबाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा मैसेज दिया है जो हम लोगों को सभी को इस पे अमल करने की सख्त से सख्त जरूरत है। जो रजिस्ट्री कराना चाहता है अपने मकान की, वो रजिस्ट्री वक्त रहते करा ले। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप रजिस्ट्री करा लोगे तो आप सेफ हो, कहीं ना कहीं सेफ हो। तो ये सभी के लिए मैसेज है, तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, लाइक और शेयर करें हमारे आबाल की खाल को। जय हिंद, जय भारत।